देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें अगर $90 के करीब रहती हैं तो ग्रोथ, महंगाई और वित्तीय घाटे के लक्ष्यों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कीमतें 2-3 तिमाही तक $130 तक पहुंच जाती हैं तो उस स्थिति में ग्रोथ उम्मीद से कम रहेगी, साथ में महंगाई तेजी से बढ़ सकती है और सरकार का वित्तीय घाटा भी बढ़ जाएगा। उन्होंने ये बयान संसदीय समिति के सामने रखा है। सर, क्या चेतावनी दी आर्थिक सलाहकार ने, और तेल अगर $100 पर होने पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम लोग लगातार बोनस पॉइंट में आपको ये बात बता रहे हैं तेल लंबा 3-4 दिन हो गए हैं और कच्चे तेल की कीमत $100 से ऊपर बनी हुई है, नीचे नहीं गई। 100 से $103-104 के आसपास है और अब सरकार इसकी आंच महसूस करने लगी। एक सरकार के बयान ये है कि नहीं, कोई संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं, पर लेकिन सरकार के भीतर से सरकार के आर्थिक सलाहकार, पेट्रोलियम मंत्रालय बराबर ये कह रहा है कि क्राइसिस गहरा रही है और दबाव बढ़ रहा है। डर ये है कि अगर कच्चा तेल $100 से ऊपर रहा तो रुपए पर जबरदस्त दबाव बनेगा। आज रुपया 92.50 पर था, शुभम ने आपको शुरुआत में ही बताया। रुपए पर लगातार गिरावट का दबाव है और दूसरा ये कि आरबीआई एक सीमा से अधिक इसे मदद नहीं दे पा रहा है। पहले अनुमान था कि भारत का चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो विदेशी मुद्रा के आवक और निकासी के अंतर को बताता है, 1.2% होगा, लेकिन अब बढ़ के 2.2% हो जाएगा। 2.2% बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस वजह से आपको आज रुपए पर इतनी तेज गिरावट या दबाव इसमें दिखाई दी। दूसरी चीज़ है कि इसका सीधा असर भारत में रुपए की कमजोरी, ग्रोथ पर, आयात महंगे होने पर दिखाई देगा। तेल कंपनियों पर भारी बोझ है, सरकार तेल की कीमतें नहीं बढ़ा पा रही है, लेकिन तेल की कंपनियों पर 2025 में एलपीजी पर करीब 39,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी। तो ऑयल कंपनीज की बैलेंस शीट ब्लीड कर रही है। कच्चे माल की कीमतों में जो बढ़ोतरी सरकार के नियंत्रण से बाहर है, वो धीरे धीरे महंगाई के रूप में सामने दिखाई देने लगी। कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि भारत में दोनों महंगाई, थोक और खुदरा महंगाई 11 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। अगर ये होर्मुज लंबे समय तक बंद रहती है, जिसकी संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है, भले ही जंग रुक जाए, पर अगर ये होर्मुज बंद रहती या पार्शियली खोली जाती है तो आर्थिक सलाहकार की चेतावनी गंभीर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो फॉल्ट लाइन है तेल वाली, ये ज़्यादा बड़ी हो सकती है।